साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नवोदय। साथियों, मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीली क्रांति, आज आपके बीच में एक नए मुद्दे को लेकर है। मुद्दा है एनएसए। डॉक्टर कफिल जो गोरखपुर से हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। यूपी सरकार ने उन पर एनएसए लगाया हुआ है। एनएसए क्या होता है, किन किन परिस्थितियों में एनएसए लगता है, आज उस पर हम बात करेंगे। एनएसए 23 सितंबर 1980 को ये एक्ट प्रभाव में आया और गवर्नमेंट 3 परिस्थितियों में इसको लगा सकती है कि अगर किसी व्यक्ति से गवर्नमेंट को खतरा हो कि स्टेट की सिक्योरिटी पर कोई खतरा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई खतरा हो सकता है, या सप्लाई जो नेसेसिटी सप्लाई से उस पर कोई खतरा हो सकता है। यहाँ जो सरकार एनएसए लगा रही है वो ये आधार नहीं देखती है, वो देखती है समाज, वो देखती है जाति। क्योंकि ये देखने में आया है कि जितना भी एनएसए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लगाया है, या तो वो दलितों पर लगाती है या मुसलमानों पर लगाती है। क्योंकि सहारनपुर के अंदर भी चंद्रशेखर आज़ाद पर एनएसए लगाया था, आपको अच्छी तरह याद है। हम लोगों ने फाइट किया था तो उस एनएसए से सुप्रीम कोर्ट से निकालने का भी काम किया था। और 2 अप्रैल को हमारे कई साथियों पर एनएसए लगाया था, जहाँ वो मुजफ्फरनगर की बात हो, मुजफ्फरनगर में 3 लोगों पर एनएसए लगाया था, उपकार बाबरा, विकास मेडल, अर्जुन पर। और मेरठ में भी एक विधायक थे बीएसपी के, उन पर भी एनएसए लगाया था। और अब डॉक्टर कफिल जो पिछले कई महीनों से एनएसए की प्रोसीडिंग में अंदर हैं, जेल के अंदर, और गवर्नमेंट ये बताती है कि उनसे समाज को, स्टेट को सिक्योरिटी का खतरा है। एक डॉक्टर जो एमबीबीएस डॉक्टर है, जिसने अपने जहाँ उनका राज्य था उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के अंदर जो डीआरडी हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल के अंदर वो वहाँ पर एक जूनियर रेजिडेंट थे। उस समय वो छुट्टी पर थे, मगर वहाँ पर एक बुखार आया। उस बुखार में 400 बच्चे एडमिट हुए, जिनमें 70 बच्चों की दुग्ध हत्या, उनका मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थे, सिलेंडर नहीं थे। और उसी दौरान डॉक्टर कपिल ने मदद की और जो सरकार का चेहरा था उसको भी लोगों के सामने लाने का काम किया। सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी और सरकार ने द्वेष के कारण उनको पहले भी 12-13 महीने उनको जेल में रखा गया। जितने भी एलिगेशंस लगाए थे वो सबसे एलिगेशन झूठे थे, वो बरी हुए। और फिर दोबारा एनआरसी पर मुद्दे पर पूरे देश में लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। बीच में भी वो बिहार गए थे, चंपी बुखार में उन्होंने काफ़ी हज़ारों लाखों बच्चों की जान बचाने का काम किया और जगह जगह हज़ारों लीगल कैंप लगाने का काम किया, जो सरकार को पसंद नहीं था। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर गरीबों के लिए काम करता है, आवाज़ उठाता है, जो संविधान हमें अधिकार देता है, तो उसकी गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाता है, बीजेपी की नज़रों में आ जाता है। और बीजेपी फिर उस व्यक्ति को झूठे केसों में और ऐसे जो काले कानून हैं, उन कानूनों में, जेलों में डालने का काम करते हैं। और जब उन पर एनएसए लगाया, एनएसए लगाने के बाद उनको जेलों में डाला गया, तो गवर्नमेंट ये समाज को बताने में नाकामयाब है कि एक डॉक्टर व्यक्ति से कैसे स्टेट को खतरा हो सकता है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है, जो व्यक्ति लोगों की, बच्चों की जान बचाता है। अब लोगों में ये रोष है कि एक निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर डाला हुआ है और एनएसए लगाया हुआ है। एनएसए सिर्फ लोगों की आवाज़ बंद करने का कानून है, ना तो इसमें वकील की कोई सुविधा है, वकील भी नहीं मिल सकता जिसको एनएसए लगाया जाता है। तो इस कानून के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को डाला जाता है जो सरकार के खिलाफ बात करते हैं या सरकार के कारनामों को, काले कारनामों को समाज के सामने उजागर करने का काम करते हैं, जैसे डॉक्टर कपिल ने किया था। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग सोशल मीडिया पर या सड़कों पर डॉक्टर कपिल के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि एनएसए लगाना गलत है, एनएसए का कोई आधार नहीं है। डॉक्टर कपिल जैसे लोग आज कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, डॉक्टरों की ज़रूरत है। जिस समय डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत है उस समय उनको जेल में डाला गया हुआ है। उन्हें जेल से बाहर निकालकर उनसे जो डॉक्टरी का काम वो कराना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जल्दी से जल्दी बाहर रिहा करना चाहिए, क्योंकि सरकार और सरकार के जो जिम्मेदार साथी हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो अपनी राजनीतिक द्वेष निकालने के कारण, अपनी ईगो के कारण एक व्यक्ति को जो निर्दोष है उसको लगातार जेल में डाल रहे हैं। और एनआरसी पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में,
उन्होंने उन पर एक एफआईआर लगाई गई थी भड़काऊ भाषण के लिए। मजिस्ट्रेट ने उसमें बेल दे दी है। वो उस बेल से बाहर निकल गए थे। जिस दिन उनको बाहर निकलना था सरकार ने उसी दिन उन पर एनएसए लगा दिया, जो सरासर गलत है। और सरकार चाहती है कि जो लोग भी सरकार के खिलाफ़ या सरकार की नीतियों के खिलाफ़ बोलते हैं या संविधान की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, उनको गलत एफआईआर से, झूठी एफआईआर से, धमकी से, गोली के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, जेल के डर से उनकी आवाज़ बंद करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा और डॉक्टर कपिल को निर्दोष साबित करके उनको रिहा करने का काम करेगा।